हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस ले रहे होंगे और डेली क्लासेस को अच्छे से एंजॉय करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। ओके बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, अभी तक बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट साइंस का जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा पूरा पढ़ लिया था और साथ ही साथ इसके जो बुक के मिड में कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनको भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम जो है हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं लास्ट वाले, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चेक अबाउट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में जांच कीजिए और बताइए विच आर फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो इसमें बोला है रिडक्शन ऑफ एलईडी, मतलब इसमें एलईडी मतलब लेड, पीवी, क्या पीवी का है, लेड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ये चेक करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, क्या CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाहर निकल रहा है CO2। और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड, मतलब क्या रेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, हो क्या रहा है इसमें रिएक्शन, हम ध्यान से देखते हैं। तो 2 PbO ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, Pb बना। क्या बना बेटा, Pb। तो जो Pb था उसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहाँ रिडक्शन दे रखा है, तो ये हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है ना। तो एक कौन सा फॉल्स है बेटा, फर्स्ट वाला ए जो है वो फॉल्स है। सेकंड देखो, नेक्स्ट देखो इधर, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव एलिमेंट उसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए ये भी क्या है हमारा, गलत है। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या देखो, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। आगे देखो, रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड, मतलब PbO का क्या रिडक्शन हो रहा है, PbO में से ऑक्सीजन या फिर कोई नेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल रहा है। देखो PbO था, यहाँ अकेला Pb रह गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, आउट हो गया यहाँ से। इसका मतलब इसका रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब हमारे कौन कौन सा गलत है, ए और बी दोनों गलत है। मतलब क्या लिखेंगे, ए एंड बी दोनों रॉन्ग है। ये ऑप्शन दिए हुआ है बेटा, उसमें चेक कर लेना, ऑप्शन ए है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच रिएक्शन इन which reaction in Fe2O3 2Al Al2O3 plus 2Fu, मतलब ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमें बतानी है। देखो बेटा, Fe था या एल्युमिनियम ने किसका स्थान ले लिया, एल्युमिनियम फेरस की जगह चला गया, ये निकल गया बाहर। इट मीन्स कॉम्बिनेशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया इसमें है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन HCl रिएक्ट्स विद आयरन, जब HCl आयरन के साथ रिएक्ट करता है या लोहे के चूर्ण पर HCl एसिड को डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखो बेटा, मेड H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड, मतलब इसमें रिएक्ट जब करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या होता है, फेरस क्लोराइड जो आयरन क्लोराइड है वो बनता है। ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, जैसे रिएक्शन करवाओगे तो HCl ने Fe के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, FeCl3 प्लस H2, बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 का जो नेगेटिव एलिमेंट को बैलेंस 3 था, इधर 2 लगाया, इधर हो गया बैलेंस 6 HCl हो गया। अब इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको क्यों संतुलित करना जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो देखो, दोज इक्वेशन, वह समीकरण, हु हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक,
और इसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होता है। वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको बैलेंस करते क्यों है बेटा, वी बैलेंस इट, इसको हम बैलेंस करते हैं बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है बेटा, मास आर ऑलवेज इक्वल आफ्टर और बिफोर एनी रिएक्शन। मतलब कंजर्वेशन और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद का जो मास है, जो द्रव्यमान है, ऑलवेज क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। इसीलिए हम इस जो इक्वेशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, बैलेंस्ड गिवन केमिकल इक्वेशन। अब हमें बोला गया है बेटा कि किस जो है नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है। इसको हमें केमिकल फॉर्म में लिखना है और इसको बैलेंस भी करना है। देखो, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना बेटा, अमोनिया बन गया। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन को लिखते हैं N2 और हाइड्रोजन लिखते हैं H2, और अमोनिया जो होता है वो होता है NH3। अब इसको बैलेंस करेंगे बेटा, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर कितने हैं 2 है, तो इसके आगे यदि हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इसके आगे यदि लगा दें हम बेटा 3, तो ये कंप्लीट हो गए और नाइट्रोजन 2 हो गए। तो इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इससे बेटा दो तीन और हैं, उनको और देखते हैं। देखिए बेटा, 5th का सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, गर्म किया जाता है इसको, तो वाटर और सल्फर डाई ऑक्साइड मिलता है। मतलब H2S की रिएक्शन O2 के साथ हीट किया इसको, तो H2O प्लस SO2 बना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा। देखो ध्यान से, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना 3 है, तो 3 है, तो इधर बैलेंस करने के लिए इसके आगे लगा देंगे बेटा 3। ओके, कितने हो गए 6। अब इधर भी 6 करना है तो इसके आगे 2 लगाओगे तो कितने बच गए, अभी भी कम है, तो बेटा इधर लगा देंगे 2। तो देखो कितने हो गए, 4 और 2 6, और 6 और 6 हो गए इक्वल। अब बाकी देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, 4 है इधर, इधर कितना है 2, इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, सल्फर इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड वाला, एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाने पर एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिलता है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 AlCl3 बनता है और BaSO4 बन जाता है। देखो बेटा आगे, नेक्स्ट अब देखो, इधर नेगेटिव एलिमेंट ढूंढते, पहले Cl3 है, इधर Cl2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा देते हैं और इधर लगा देते हैं 2। इस तरह बैलेंस हो गया बेटा। अब देखिए, इधर 2Al हो गया है। ठीक है, SO इधर 2 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। थर्ड वाली इक्वेशन बेटा, पोटेशियम मेटल, मतलब पोटेशियम धातु की अभिक्रिया पानी के साथ करवाई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस हमें मिली। अब पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट ढूंढो, ऑक्सीजन 1 है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसके आगे कितना लगाओगे बेटा, इसके आगे लगा देंगे हम 2, कितने हो गए 4 हो गए, और इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन इधर पोटेशियम 2 है, तो इस तरह से बैलेंस करोगे तो देखो 2 पोटेशियम, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 6। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, बैलेंस्ड गिवन केमिकल इक्वेशन। इन गिवन केमिकल इक्वेशन क्या करना, बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम डाइनाइट्रेट और प्लस H2 निकल जाता है। बैलेंस करते हैं बेटा। देखो, नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट ढूंढते हैं, NO3 इधर 2 है, कितना है 2 है, तो इसके आगे लगा देंगे 2, हो गया बैलेंस। अब बाकी देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन इधर कितने 2 है, 2 और 2 4, इधर भी कितने होने चाहिए, तो 4। अभी बाकी चेक कर लेते हैं बेटा, कैल्शियम कितना है 1 है, नाइट्रेट कितना है 2 है, हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 6 है, 6 और 2 8 है, इधर भी 6 और 2 8। इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ की जाती है तो Na2SO4 और H2O बन जाता है। ठीक है, तो इधर Na2 है बेटा सल्फेट, पहले नेगेटिव एलिमेंट ढूंढो, SO4 इधर है 1, ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, इसके बाद सोडियम को लेते हैं, सोडियम कितना 2 है, इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 NaOH हो गया। ठीक है, अब बाकी देखते हैं बेटा, और देखिए
हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 इधर 4 है, तो इसके आगे भी 2 हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए बेटा सी, NaCl की अभिक्रिया NaGNO3 के साथ करवाई जाती है, AgCl और NaNO3 बन जाता है। नेगेटिव एलिमेंट देखो NO3 ठीक है, Cl ओके, Na ठीक है, Ag तो ये ऑलरेडी क्या है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड थर्ड देखो बेटा फोर्थ देखिए BaCl2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो BaSO4 प्लस HCl बनता है। Ba कितना है अकेला नेगेटिव, देखो बेटा पहले नेगेटिव या HCl कितना है, सॉरी क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। हो गया, अब चेक कर लेते हैं एक बार। Ba 1 है, HCl2 2 है ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, सल्फर 1 है ठीक है। तो इस तरह से इन इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा 7 और 8 क्वेश्चन और बाकी उनको और बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। देखिए बेटा 7 क्या है, इसमें भी बैलेंस्ड गिवन केमिकल इक्वेशन, इनमें भी जो इक्वेशंस दी हुई इनको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बन गया। ठीक है, इसको बेटा बैलेंस करते हैं, CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 और H2, ये हम इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, देखो अब कैल्शियम 1 है, पहले नेगेटिव वैलेंसी ढूंढो बेटा, कितना है, ऑक्सीजन 2 और 2 इधर कितना है 4 है, उधर कितना है बेटा 4 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, H2 इधर 1 है, इधर कितना है 2 है। ठीक है, इधर कैल्शियम 1 है तो ये ऑलरेडी क्या बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, को जिंक नाइट्रेट बना और क्या बना, सिल्वर बना। ठीक है, जिंक Zn और सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 लिखते हैं। ठीक है, जिंक नाइट्रेट ZNO3 का उल्टाइज होता है और Ag होता है। अब बैलेंस करते हैं बेटा, नेगेटिव एलिमेंट ढूंढते हैं, NO3 नेगेटिव है, इधर कितना है 2, तो इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ओके, ये बैलेंस हो गया। अब देखो बेटा Ag 2 है तो Ag के आगे 2 लगा दो। अब ध्यान से देखो, Zn 1 है, 1 Zn है, NO3 2 है, 2 Ag है। ओके, ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला देखो बेटा, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करवाने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर मिलता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं बेटा, देखो Al प्लस CuCl2 रिएक्ट विद AlCl3 और कॉपर इसने बनाया। ठीक है, चलो देखो बेटा, नेगेटिव एलिमेंट ढूंढो, क्लोरीन इधर 2 इधर कितना है 3 है, यदि हम यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें तो कॉपर की इक्वल हो गया। ठीक है, चलो देखो, एल्युमिनियम इधर 2 है और कॉपर इधर कितना है, कॉपर इधर 3 कर दो और एल्युमिनियम इधर 2 कर दो, तो इस तरह से ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट की अभिक्रिया आपस में करवाई तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, BaCl2 ने रिएक्ट किया K2SO4 के साथ तो KCl प्लस BaSO4 बन गया। ठीक है बेटा, चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। BS नेगेटिव एलिमेंट ढूंढो बेटा, Cl2 है इधर इसके आगे 2 लगा दो। अब चेक कर लो एक बार, पोटेशियम 2 है, SO4 1 है, 1 हो गया, बेरियम 1 है बेटा 1 है, क्लोरीन 2 हो गया। तो इस तरह से ये भी क्या है, चारों के चारों जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गए हैं। तो इस तरह से बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज 8, क्या है, बैलेंस्ड गिवन केमिकल इक्वेशंस एंड राइट नेम, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है और इनका नाम भी लिखना है। देखो बेटा कितना है, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ बेरियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखो KBr की रिएक्शन BaI2 के साथ करवाई तो Ki मिला और BaBr2 मिला। देखो बेटा KBr Ki, तो पहले नेगेटिव एलिमेंट उठा, I इधर 1 है, इधर कितना है 2, तो इसके आगे लगा दो 2, इसके आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। समझ गए, I2 है, सॉरी I2 मिस्टेक्स हो गए बेटा, इधर लगा देंगे 2। ओके, समझ गए, और इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। और देखो एक एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, अपने जो आयंस होते हैं उनका आदान प्रदान कर रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट।
समझ गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड के जिंक कार्बोनेट ने 2 टुकड़े होकर के जिंक ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ZnCO3 था, ZnO और CO2 में टूट गया। देखोगे तो सारे की जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसका ये कैसी है बेटा, एक बड़ा अणु टूट करके छोटे अणुओं में डिवाइड हो रहा है, मतलब एक बिग रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब ये कौन सी बेटा, कौन सी रिएक्शन है बताइए? डीकम्पोज रिएक्शन। कौन सी है? डीकम्पोज। कौन सी बेटा? डीकम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोज रिएक्शन, ये हो जाएगी। देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। मतलब 2 छोटे रिएक्टेंट मिलकर के बड़ा रिएक्टेंट बना रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, H2 + Cl2, इधर 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगी बैलेंस। तो कौन सी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंबाइनेशन हम इसको कह सकते हैं। ओके, समझ गए, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और बन गया हाइड्रोजन गैस। Mg + HCl तो MgCl2 बना और H2 बना। अब बेटा नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट देखते हैं, Cl2 है, इसके आगे 2 लगा दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। देखो बेटा, एक एलिमेंट ने दूसरे को यहाँ से हटाया है, मतलब ये कौन सी है बेटा? ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन। समझ गए? तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को, इन रिएक्शंस को विद नेम समझ सकते हैं। अंडरलाइन कर देता हूँ बेटा, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, इस तरह से इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन कल कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब जो है आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा वीडियो देख करके नोट्स बनाओगे। ठीक है, और क्या करोगे बेटा, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उनको इस वीडियो के बारे में बताओगे कि लर्निंग एजुकेशन हब के ऊपर ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, क्लास 10th के मैथ्स और साइंस की। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है जो बाकी के वीडियोज़ यदि देखना चाहते हैं तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो नीचे का डिस्क्रिप्शन है, मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। तो वहाँ पर बाकी सारे वीडियोज़ के, मैथ्स के, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट का, इसके अलावा मैथमेटिक्स की और साइंस के सारे वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है। वहाँ जा कर के आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय।